नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी न्यूज बिहार। मैं हूं नवनीत कुमार। अभी हम मौजूद हैं रोसड़ा नगर परिषद क्षेत्र में। मैं आपको बता दूं कि यहां पे नगर निकाय चुनाव की सरगर्मी जो है वो तेजों पर थी और कैंडिडेट अपने अपने समर्थकों के साथ डोर टू डोर कैंपेन भी किए और रोड पर जो है प्रदर्शन भी किए। और मैं आपको बता दूं इसी कड़ी में हमारे साथ मौजूद हैं रोसड़ा नगर परिषद क्षेत्र की मुख्य पार्षद भावी प्रत्याशी हैं ये, इनका नाम है रंजीता रानी। और आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं राजनीतिक में कैसे जुड़ाव हुआ, आपका लगाव कैसे हुआ, आप किस तरह से इसमें आई। सबसे पहले तो मैं बताऊं कि मेरा नाम रंजीता रानी हुआ। मैं पूर्व वार्ड पार्षद भी रही हूं और ये मेरे हस्बैंड जो शुरू से ही राजनीति करते आए हैं, उन्हीं से प्रेरणा मिला है राजनीति करने का। राजनीतिक में आए भी हैं, समाज सेवा भी किए हैं। समाज सेवा भी किए, मतलब डोर टू डोर कैंपेन भी की होंगी, जनता के बीच भी गई होंगी। हाँ। जनता में क्या दिख रहा है आपको? मैं तो शुरू से तो जनता का ही सेवा की हूँ। पहले भी वार्ड काउंसलर में 5 साल रही हूँ। जी जी। इस बार भी मुख्य पार्षद के लिए खड़ी हुई हूँ। मैं एक एक घर घूमी हूँ। जी जी। हर घर में जा करके देखना, गरीबों को बात को सुनना। हर कहीं पर तो रोड सही से नहीं बना हुआ है, रोड में पानी लगा हुआ है। एक एक गली में ढंग से रोड का मतलब बनावट नहीं है, सही है। देखिए क्या होता है ना कि मतलब लोग जो है मतलब आते हैं, कहते हैं कि बेटा बन के आते हैं। हाँ। और बाद में जब जीत जाते हैं तो नेता बनने लगते हैं। तो मतलब आप किस तरह सोचते हैं? मैं 5 साल भी रही हूँ, वार्ड कमिश्नर में रही हूँ। मुझे तो मैं तो पुरानी हूँ, मुझे तो सब जान भी रहे हैं, पहचान भी रहे हैं। मैं क्या की हूँ वो भी देख रही हूँ। एक बार मौका दिया जाए मुझे। मतलब हाँ। कितने नंबर पे है बैलेट पेपर? मैं 5 नंबर टमटम छाप से हैं। मतलब सबसे पहले अगर मान लीजिए आपको जनता मैंडेट देती है तो सबसे मुख्य एजेंडा आपका क्या रहेगा? विकास करना, रोसड़ा का अधिक से अधिक विकास हो। अधिक से अधिक विकास हो, सफाई हो, बिजली हो, भ्रष्टाचार मुक्त रहना चाहिए। जी जी। मतलब इससे पहले भी यहाँ पे आप देखी होंगी कि रोसड़ा नगर परिषद क्षेत्र में जो है एक कलंक का टीका जो है लगा हुआ है, क्योंकि राम सेवक राम नाम के एक सफाई कर्मचारी थे जिसकी जो है मौत हो चुकी थी उस सैलरी की वजह से। तो यानी गरीबों को कहीं ना कहीं यहाँ पे सताया जा रहा है। अगर जनता आपको मैंडेट देती है तो आप किस तरह से देखेंगे इसको? गरीबों की सेवा करूँगी मैं, उनको न्याय दिया जाए। न्याय दिया जाए, हाँ। ज़्यादा से ज़्यादा। मतलब लोगों के प्रति, आपके प्रति लोगों की क्या सोच है? मैं अधिक से अधिक विकास करूंगी। लोग क्या सोच रहे हैं, किस तरह से आंक रहे हैं आपको? आपको मदद करें। हाँ, मुझे मदद करें और आप भी उनके हाँ, सुख उनका भी दुख में हेल्प हमेशा करूंगी। साथ। हाँ, मुझे एक बार मौका दिया जाए। मैं दोस्तों देख सकते हैं ये रंजीता रानी है जो कि मुख्य वार्ड पार्षद से हैं। इनका मैं आपको बता दूं कि 5 नंबर पे है टमटम छाप, जिस पे आप मोहर लगा के इन्हें विजय बना सकते हैं। और ये जो हैं जनता के सुख दुख में भी साथ रहेंगे। और यहाँ पे देखिए इनके समाज सेवी हैं निरंजन मंडल जी, जो मतलब सर क्या किस तरह से देख रहे हैं इस चुनाव को आप? हम रोसड़ा शहर को एक अच्छे विकास ढंग से हो, और सबसे बड़ी बात है रोसड़ा में जो भय और आक्रांत का वातावरण बना हुआ है, जो वातावरण सही नहीं है, डिसिप्लिन नाम का चीज़ नहीं शहर में। और ऑफिस में भी काम करने वाले कर्मचारी जनता का काम नहीं कर पाते हैं। ये मतलब क्या कहा जाए इसको, कार्यालय वो नीरस हो गया, लोगों का उत्साह उस कार्यालय से ख़त्म हो गया। लोग वहाँ जाते हैं, काम नहीं होता। तो इस तरह का विरोध होना चाहिए था, लेकिन कोई कर नहीं पाए। कर्मचारी मर गया और किसी ने इसका विरोध ढंग से नहीं किया, जबकि उसकी समानता होना चाहिए, उसको अधिकार मिलना चाहिए। और ये सब लापरवाही की वजह से हुआ, नेतृत्व का अभाव। एक सही नेतृत्व नहीं मिल पाया है शहर को। और सबसे बड़ा चीज़ है कि रोसड़ा शहर में जो भी भय और आक्रांत का वातावरण बना हुआ है, तो उसको दूर करना एक प्रथम काम है। जो रोसड़ा शहर में समानता हो, सबका अधिकार हो, सबको डर नहीं लगना चाहिए। यहाँ पर कुछ आदमी डर के वातावरण में जीते हैं, निर्णय करने में असमर्थ हैं। समाज में जो सेवा करता है उसके तरफ फूलने से डरते हैं, लोगों को मदद करने से डरते हैं। डर नाम का चीज़ नहीं होना चाहिए था, उसको दूर करना बहुत ज़रूरी है। आपको नहीं लगता है कि अफसरशाही ज़्यादा बढ़ चुका है? वही कंट्रोल नहीं है ना, अफसरशाही पर कंट्रोल नहीं है, लगाम नहीं है। यहाँ पर जो भी नेतृत्व होती है, ना थाना पर लगाम है, ना ही अनुमंडल पर लगाम है, किसी पदाधिकारी पर लगाम नहीं है।
मतलब उसका नेतृत्व का मतलब होता है जनताओं का सही न्याय मिल सके, उसके लिए लड़ सके, डर नाम का चीज़ समाप्त कर सके, ये होना चाहिए। ये इसमें कमी है। हम लोग तो बहुत पुराने से करते हैं, लड़ते रहे हैं, शुरू से लड़ते रहे हैं। कभी भी हम लोग नाम पर जनता की सेवा के लिए हरदम लड़ते रहे हैं। यहाँ से लेकर पटना तक कहीं कोई दिक्कत नहीं रहता था, हर समय विरोध करते थे। हम लोग शुरू से ही राजनीति में फुल टाइमर हैं और जनता का सेवा करते हैं। अगर जनता आपको मैंडेट देती है तो सबसे प्रथम क्या होगा कि जनता के लिए क्या करेंगे आप? जनता के लिए हम एक सही रूप से एक विकास करेंगे जो पहचान का केंद्र बिंदु या समाज, ये शहर समस्तीपुर शहर जिला के अंदर में रोसड़ा एक चर्चित और नंबर 1 शहर कहलाएगा। यहाँ पर हर चीज़ का सुख सुविधा से लैस रहेगा। हर सुख सुविधा, नगर भवन की कमी हमारे यहाँ है, स्कूल का ढंग से संचालन नहीं हो रहा, पढ़ाई लिखाई ढंग से नहीं होता है, शिक्षण संस्था ठीक नहीं है, आंगनबाड़ी जो है केंद्र है वो ढंग से चलता नहीं है। तो ये सब चीज़ पर हम लोग का निगाह रहेगा। रोड पुल पुलिया जो है वो हमारा अभी नगर परिषद में जुटा है हमारे साथ में, जो हमारे साथ जो पंचायत जुटे हैं वो पंचायत में कहीं वर्क नहीं है, कहीं कोई काम नहीं। जब वो कभी किसी पंचायत के साथ का अंग रहा होगा जो हम में आज जुटा है, हम जब उसे भ्रमण किया था तो वहाँ ना रोड है, ना नाला है, रास्ता नहीं है। वो लगता ही नहीं है कि हमारा नगर परिषद का भूभाग है। वो अभी भी वो पंचायत जैसा लग रहा है। तो उसको एक हमारा अगर मतलब सच जुटा है तो हम कोशिश करेंगे वो भी हमारी तरह सुरक्षित हो, सुंदर हो। तो सारा विकास उधर होना चाहिए जो हमें अभी जुटा है, या गोथरा का भाग हो, या मिर्ज़ापुर हो, जरी हो, भटोतर हो, हिरमिया हो, ये सब जो है अभी देहाती टाइप का लगता है। वो लगता नहीं है कि हमारे शहर में जुटा है, शहरी क्षेत्र में है। तो उसको सौंदर्यीकरण करना हमारा प्रथम काम होगा। जो हमारे साथ जुटा है उसका सौंदर्यीकरण मेरा प्रथम काम होगा कि उसका सौंदर्यीकरण करें, उसका विकास करें, हमारे बराबर करें, ये नहीं लगे वो गली कुची में। तो यही हमारा लक्ष्य है। और सबसे बड़ा लक्ष्य मेरा है कि डर और भय वातावरण हमको दूर करना, ये बहुत बड़ा मिशन है। ये शहर हमारा जो है वो भय आक्रांत के वातावरण में जुड़ रहा है। नेतृत्व ऐसा होना चाहिए जो नेतृत्व विश्वास हो। हमारे यहाँ जो भी चुनाव लड़ते हैं, अभी कोई भी अप्रिय घटना घट जाएगी तो उसके यहाँ लोग नहीं आते, इसलिए उसको विश्वास के कुछ नहीं कर पाएगा। तो विश्वास ही खत्म हो गया है। कर्ज करता हूँ, यहाँ की जनताओं पर किसी नेता पर विश्वास समाप्त हो गया तो उसको लगता है कि कुछ नहीं कर पाएगा। सिर्फ चुनाव लड़ना मिशन नहीं है, चुनाव लड़ना मिशन नहीं है, चुनाव जीतना कोई मिशन नहीं है। मिशन है लीडर बनना। लोग आप पर विश्वास करें, नहीं इस आदमी से ये काम हो सकता है, ये काम ही करा सकता है, ये विश्वास खो गया है। इस विश्वास को जीतना। चुनाव तो आएगा और चला जाएगा, 5 साल आएगा चला जाएगा। लीडर बनना जरूरी है कि लोग को विश्वास जगे कि इस आदमी से इस परिवर्तन के दौर में ये आदमी काम कर सकता है। ये सबसे बड़ा जरूरी है। मतलब जनता के बीच विश्वास। जी, विश्वास की कमी है जो विश्वास को लेना है। वोट तो आएगा जाएगा, किसी को मौका देगा तो वो करेगा, लेकिन हम लोग भी करते रहेंगे। अगर हारेंगे भी तो शहर के विकास के लिए कभी भी पीछे नहीं हटे। ये मेरा लास्टली आप BT न्यूज़ बिहार के माध्यम से अपने रोसड़ा नगर परिषद क्षेत्र के वासियों को क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहेंगे कि यही नहीं कि एक बार हमको मौका देता तो हम इस शहर को विकास करके दिखाते, और क्या करके पाते तो हमको मौका मिलता। अच्छा, एक बार पार्षद रहे हम, इस शहर की आर्थिक व्यवस्था को मैंने ठीक किया। जो हमारे पार्षद सही में साथ में थे उनको मालूम होगा कि हमने रोसड़ा शहर की जो आर्थिक व्यवस्था चौपट थी तो उसको हमने ठीक किया 5 साल के पीरियड में। वो सबको मालूम है। जो पैसे कहने की बात नहीं है, लेकिन अगर लोग जानना चाहेंगे नगर परिषद में तो हमने वहाँ पर वित्तीय स्थिरता को काफ़ी ठीक किया। और अभी भी जाएंगे तो सबसे पहला लक्ष्य मेरा होगा कि नगर परिषद में जो वित्तीय स्थिति मेरी खराब है, 50 लाख रुपया ईयरली मेरा नुकसान हो रहा है। ये सबसे नुकसान क्या हो रहा है? जो हमारी संपत्ति है, जो नगर परिषद की संपत्ति है, उस संपत्ति को सही रूप से उसका उपयोग नहीं हो रहा है, सब लूट खसूट हो रहा है। और जो आदमी इस पर पहले थे उन्होंने इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया, या तो बंटवारा किया, क्या समझे, और या किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो इसको हम लोग पहला एक काम करेंगे, वित्तीय स्थिति को ठीक करेंगे। अगर हमारी वित्तीय स्थिति ठीक रहेगा, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में क्या होता है कि जो भी आमदनी आती है वो आमदनी उसी क्षेत्र के विकास में खर्च होता है। हमारा 1 रुपया भी बाहर नहीं जाएगा। आज अगर 50 लाख रुपया मेरा नुकसान हो रहा है, जो हमारी संपत्ति है, उस संपत्ति में बस स्टैंड कहा जाए या हमारा हॉस्पिटल की ज़मीन कहा जाए, जो भी हमारी संपत्ति चारों बगली, उस संपत्ति का अगर सही रूप से हम उपयोग करते तो हम 50 लाख रुपया अधिक आमदनी करते, और इस 50 लाख रुपया ईयरली आमदनी करते इस क्षेत्र के विकास में खर्च होता। और आज 50 लाख हमारा माइनस में चल रहा है। जो भी हैं वो आदमी आर्थिक रूप से कमज़ोर कर दिया। भलो आदमी खड़ा हो जाते हैं, कहीं पर कोई ज़रूरत होती है हम पहुँच जाते हैं समाज को ठगने के लिए, लेकिन वित्तीय स्थिति हमारी खराब है। हम अगर वित्तीय स्थिति को ठीक कर लेंगे तो हम हायर करके भी काम करा सकते हैं। जी, ऐसा नहीं है, लेकिन हमारी आर्थिक स्थिति खराब हो गई और हम खाली सिर्फ जहाँ पर कोई झंझट हो, कोई बात विचार हो या सफाई हो तो हम जाकर खड़ा हो जाए, ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। बहुत बड़ी चीज़ है कि अपनी आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करना। हमारे पास था, हमारे पास साधन है, नहीं ऐसी बात। हमारे पास 50 लाख रुपया आमदनी के साधन है। हमारा बस स्टैंड अगर हम ओपन डाक में ले जाएंगे आज 50 लाख में डाक होगा। जो हमारा मात्र रेवेन्यू 10-12 लाख आता है, हम उसको बचा सकते थे।
हॉस्पिटल की ज़मीन जो हमारा 300 रुपये में किराया लगाते हैं उसको दूसरा आदमी 4000 में किराया लगाता है। हमारा 25 को दुकान है, लाख रुपया महीने की नुकसान है, तो 12 लाख रुपये उसको ही बचा सकते हैं। अगर हम 50 लाख रुपये ईयरली बचाते हैं तो ऐसी परिस्थिति में हम 2 स्टाफ 2600 वार्ड में रख सकते हैं उस पैसा से, जिसको लाख रुपया हम महीना दे सकते थे, सालाना दे सकते थे। वो 2 लड़का सफाई करेगा हर वार्ड में, हमारे पास साधन आ जाएगा, पैसा आ जाएगी तो हम हायर करके भी काम करा सकते हैं। दूसरा है कि डर और वातावरण को इस तरह ने किए हुए है, वो वातावरण जो है वो सुरक्षित नहीं है, लोग सुरक्षित जैसा महसूस नहीं करते। अगर यही रवैया रहा तो आने वाला दिन में यहाँ डर और भय का वातावरण और बढ़ेगा। तो इसको ये है कि बाकी कैंडिडेट के सापेक्ष आप अपने आप को क्या देख रहे हैं? नहीं, हम तो कर्म के आधार पर विश्वास करते हैं। जी। हम लीडरशिप शुरू से करते आ रहे हैं, लोग को भरोसा हम पर है, नहीं ऐसी बात नहीं है। हम रनर रहे हैं, कभी भी ऐसी नहीं है कि हम लोगों के पहचान से बाहर हैं। जी। पहचान से बहुत पुराने हैं। हम 1983 में ही जब रोसड़ा शहर की व्यवस्था चौपट थी, वो उस समय हम लोग के यहाँ एक ठो मोफतलाल ग्रुप चला करता था, बच्चा राय का दबदबा थी। तो 1983 में हम लोग रोसड़ा में नगर विकास मोर्चा पार्टी बनाई थी 1983 में, उसका संचालन हम किए थे। और मुसाय नायक जो उस समय हम लोग के जो चेयरमैन हुआ करते थे, जिनका रवैया मोफतलाल ग्रुप के समर्थक में था और बाज़ार वो सुरक्षित महसूस हो रहा था। पदाधिकारी जो था वो नंगा नाच, मतलब कोई भी पदाधिकारी जो बच्चा राय के ग्रुप सब थे वो आते थे, रोसड़ा के डीएसपी को गलाम गमछा लगा के सिनेमा चौक डांस करते थे, तो एसडीओ को रमेश प्रसाद थे उसको मारते थे। तो ये सब भाज के वातावरण बना हुआ था, तो हम लोग उसका विरोध किया और उसमें पार्टी बनाई नगर विकास मोर्चा। उसमें हम लोग भी जीते और मुसाय नायक को अपदस्थ किया और विमल चौधरी को चेयरमैन बनाया 83 में। तो हम लोग 83 किससे आए हुआ, सत्येंद्र नायक तो 89 में आए पिताजी के मरने के बाद, उनको विरासत में मिला पिताजी के। हम लोग तो अपने कर्म के आधार पर आए, शुरू से करते आए और पहचान के लिए मोहताज नहीं है। यहाँ से लेकर पटना तक जितने भी पदाधिकारी अफसर नेता है वो पहचान के लिए मोहताज नहीं है। और लड़ाई है, कभी समर्थन मिला कभी ना मिला, लेकिन हम लोग पहचान के बीच में रहे। और लड़ाई हमारा शुरू से इस मिशन में रहा कि हम शहर का विकास करें और शहर का सौंदर्यीकरण में काफ़ी अच्छा हाथ रहे। जितनी भी लाइट लगाए हुए हैं बड़ी बड़ी लाइट, वो सब महेश्वर हजारी सांसद थे, हमने लगवाया। जी। सब 300 लाइट जो हमारा लगा हुआ हाई मास्क लाइट जो है वो हाई मास्क कहीं ना कहीं मतलब रोसड़ा के विकास में आपका योगदान है और अभी योगदान देते रहेंगे अगर आपको। मैं 2012 में जब पार्षद थी तो मैंने वहाँ विरोध किया। विरोध करके रोसड़ा की जो अर्थव्यवस्था थी, जो नगर पालिका का जो बस स्टैंड मेरा मूल अर्थ, वो वहाँ पहले चलती थी अम्बेडकर चौक पर, और वहाँ पर से -0 का रिपोर्ट था, 1 पैसा न आता था न जाता था, यानी कि जो भी बस स्टैंड कमाती थी वो 0 पर चल जाता था। उसका हमने काफ़ी विरोध किया। तो आज 10-12 लाख रुपया ईयरली जाती है, जो बहुत कम है। आज उसको हम 50 लाख में डाक कर सकते हैं। ये हमारा नेट नुकसान चल रहा है और ये नुकसान को भरपाई करने के लिए ज़रूरी था, तब तो अपनी व्यवस्था होती है। हमारी आर्थिक रूप से अगर मजबूत रहेंगे तो हमको कोई चीज़ का कमी थोड़े हो। हमको तो कमी तब होता है जब हमारे पास में अभाव रहता है। ये अभाव तो दूर करना है ना मेन।